विधानसभा सत्र चल रहा था जिसमें पंडित हरिशंकर तिवारी को लेकर एक गहन और गंभीर चर्चा हुई सत्र में। चूँकि पंडित हरिशंकर तिवारी की बात हो रही है तो चिल्लू पार की विधायक बात होनी चाहिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चिल्लू पार से विधायक राजेश त्रिपाठी जी। कहीं ना कहीं इशारों में आपका भी नाम आया है कि जो पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए जो मूर्ति स्थापित करने के लिए जो चबूतरे का निर्माण हो रहा था उसे आपके ही इशारों में तोड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम आया इस पर? हाँ, आप मीडिया के साथियों के ज़रिए ही ये बात पता लगी मुझे कि उन्होंने मेरा नाम लिया है। उन्होंने मतलब तिवारी जी के सुपुत्र जो चिल्लू पार से एक बार विधायक रहे हैं, विनय शंकर तिवारी की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जीते जी तो उन लोगों ने अपने पिता का सम्मान किया नहीं, मरने के बाद भी अपने पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और पिता के बनाए हुए राजनीतिक रसूख पे वो विधायक हो गए, वो सांसद हो गए एक बार। अब उसके बाद ज़मीन तो बची नहीं है। बलिया हारे, बलरामपुर हारे, गोरखपुर हारे, खलीलाबाद हारे, डुमरियागंज हारे, चिल्लू पार हारे। तो लगातार चूँकि पराजय मिल रही है, ज़मीन राजनीतिक खिसक चुकी है, इस नाते अपने पिता के मरने के बाद फिर उनके नाम को इस्तेमाल करने के लिए जानबूझ करके इस तरह का एक, मैं तो कहूँगा कि साजिश के स्वयं वो जिम्मेदार हैं। भाई, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हो, कानून बनाने वाले रहे हो, आपके पिता भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं, कानून बनाने वाले रहे हैं, सरकारों में मिनिस्टर कद्दावर रहे हैं, आपके बड़े भाई दिल्ली के पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले रहे हैं। आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि किसी प्रतिमा को लगाने के लिए कौन क्या क्या नियम फॉलो किया जाता है? आप उसका फॉलो करते। पंडित जी का गांव है, तिवारी जी का गांव है टाड़ा, अगर उनके समर्थक टाड़ा गांव में मूर्ति लगाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? मूर्ति कॉलेज में लगाया इन लोगों ने, लगनी चाहिए तो क्यों आखिर तोड़ दिया गया? भाई ये तो भाई तो कह रहा हूँ कि यह बात तो डॉक्टर राजा वशिष्ठ उनके पट्टीदार हैं, उनके पट्टीदार हैं दयाशंकर तिवारी, ब्राह्मण शिरोमणि थे। अब ये आप लोग कह सकते हैं, मैं तो नहीं मानता ब्राह्मण शिरोमणि थे। ब्राह्मण शिरोमणि सांडिल्य हो सकते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि गुरु वशिष्ठ हो सकते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि गर्ग ऋषि हो सकते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि तो मैं नहीं कह सकता, हो ही नहीं सकते, वो आदर्श नहीं हो सकते किसी ब्राह्मण के। वो कैसे हो सकते हैं? दुनिया का कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो चाहता हो कि उनका बेटा का अपराध की दुनिया में जाए। दुनिया का कोई एक बाप, दुनिया का कोई एक माँ। तो जब कोई माँ बाप ऐसा चाहता ही नहीं कि मेरा बेटा अपराध की दुनिया में जाए, वो देश का बैरिस्टर बनाना चाहेगा, वो देश का नेता बनाना चाहेगा, वो देश का अधिवक्ता बनाना चाहेगा, देश का इंजीनियर प्रोफेसर बनाना चाहेगा, सोशल वर्कर बनाना चाहेगा, दधीच बनाना चाहेगा, लेकिन अपराध की दुनिया में अनुसार नियमों में कुछ कमियां रही होती जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म को तोड़ा गया है। जो मीडिया, जब मेरा नाम आया तो मैंने कहा पता करो यार क्या मामला है। तो मैंने उसको मंगाया, अपने समर्थकों से पूछ क्या है ये मामला, क्या है। तो पता ये लगा कि वहाँ के ग्राम प्रधान पंडित जी का 5 तारीख को शायद जन्म दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से हम वहाँ चिल्लू पार के वर्तमान में एमएलए हैं, वो पूर्व में हम एमएलए और मंत्री रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन की। ये राजनीतिक शिष्टाचार भी है। लेकिन अगर वहाँ ग्राम प्रधान चाहते थे कि वहाँ मूर्ति लगे तो उन्हें चाहिए था कि उसको बाकायदे प्रस्ताव पारित कराते, शासन सहमति लेते, क्योंकि साल भर 5 तारीख, पिछले 5 तारीख की घटना है, यानी 1 साल आपके पास समय था, आप ये काम कर सकते थे। चलिए, नहीं किया। लेकिन किसी आपके ही पट्टीदार ने, जो 2022 के चुनाव में विनय शंकर तिवारी को विधायक बनाने के लिए पागल हुए जा रहे थे लोग, वही डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी, वही अमित वशिष्ठ त्रिपाठी, उनका परिवार कह रहा है कि ये नियम विरुद्ध है, नहीं लगना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन कर दिया, और वो भी मैंने पत्र मंगाया, तो पता लगा कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, डीएम, कमिश्नर, इतने सारे मेल, एक अमेरिका का साइंटिस्ट व्यक्ति। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर जांच बता दिया है, बोल दिया है कि हम इस पर जांच दिखवा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने ये नहीं कहा, दिखवा लेंगे। एक बड़ा, आपके चैनल के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक और खुलासा करना चाहता हूँ। ये झूठ से कब बाज आएंगे? चुनाव में संविधान खत्म हो रहा है, खटाखट आ रहा है, 1 लाख का बांड आ रहा है, आरक्षण खत्म कर रहे हैं मोदी, ये करते रहे लोग।
कल विधानसभा में मैं दंग रह गया। महताब प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष और सचेतक, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर, ये और शिवपाल यादव जी भी बिल में आ गए और क्या कर रहे हैं, हरिशंकर तिवारी जी के नाम का गेट उनके गांव में तोड़ दिया गया है। अरे हमने कहा इतना बड़ा झूठ सपा वाले ही बोल सकते हैं। बात थी पेडिस्टल की और ये हाउस में गलत बयान दिए, उनके नाम का गेट तोड़ दिया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं इसको दिखवा लूँगा। जब आपने आपने हाउस के फ्लोर पे कहा है गेट टूटा है, गेट तो टूटा नहीं, गेट पे तो पंडित जी का नाम लिखा ही हुआ है। तो मेरा ये कहना, यह दो पट्टीदारों के बीच का मामला है और एक पट्टीदार लगाना चाहता था, एक पट्टीदार ने कहा कि हम यहाँ नहीं लगाने देंगे क्योंकि आप नियमानुकूल नहीं हैं। ये उन लोगों के बीच का मामला था। इसमें न राजेश त्रिपाठी कहीं हैं, न इसमें योगी जी हैं। मतलब वो नियमता है तो मूर्ति लगे नहीं, एक नहीं 10 लगाएं। ये उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक अपने किसी नेता का मूर्ति लगाना चाहते हैं तो मैं क्यों कौन होता रोकने वाला? क्योंकि आप भाजपा से आते हो, वो सपा के नेता, इस वजह से उनको नहीं मैंने बखेड़ा नहीं किए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह एक गंभीर आरोप लगा रहा हूँ कि पंडित जी की मूर्ति को लगाना ही नहीं था। यह मूर्ति लगाने जानबूझ के ऐसा किया गया कि जब हम नियम विरुद्ध करेंगे तो गांव के लोगों ऐतराज़ करेंगे, तो हमारी दुकानदारी जो बंद हो रही है, डुमरियागंज जनता पछाड़ चुकी है, यहाँ पछाड़ चुकी है, तो 27 की जमीन तलाशने की कवायद है। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आपकी पछाड़ चुकी है जनता? 2024 की बात कर रहे हैं। 2000 अभी डुमरियागंज में उनके सुपुत्र लड़े थे और अपने नाम पर नहीं लड़े। मेरी बात की बात हो रही है, मैं उनके परिवार की बेटों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डुमरियागंज में वो अपने नाम पर चुनाव नहीं मांगे। डुमरियागंज में पंडित जी चुनाव की बात करेंगे तो सपा के लिए बहुत ही अच्छा चुनाव रहा था ये, तो उस पर ना ही जाते हैं। बात सिर्फ चिल्लू पार की हो रही है, मूर्ति लगाने की बात हो रही है। नियमता अगर वो आते हैं, बात पे आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? मैं ये कह रहा हूँ डुमरियागंज में हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे चुनाव लड़ रहे थे और उनके बेटों ने ही आरोप लगाया मुझ पर, तो बेटों के आरोप का जवाब बेटा देगा नहीं? बिल्कुल। और मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ आज की तारीख में, विधायक हूँ मैं और वहाँ से विधायक रहे हैं तो मैं हूँ। तो अगर मुझ पे आरोप लगा है तो जवाब दूंगा कि इन्होंने वह प्रयास किया वहाँ पंडित जी का नाम लेकर के, नहीं सफल हुए। अब सोच रहे हैं कि चलो मूर्ति खेलते हैं और मूर्ति खेल करके लगवाना तो है नहीं। अगर लगवाने की चिंता रहती, खेलते हैं लेकिन खेल में आपको चोट पहुंचा दे रहे हैं। हमको कहाँ पहुंचाए? विधानसभा अपने पिता की अपने दुनिया से विदा हो चुके अपने पिता की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। जिस बेटों को अपने पिता की मूर्ति को चेहरा पहचानने का वक्त नहीं है, डिग्री कॉलेज में मूर्ति लोग लगाते हैं और उसका पिता से चेहरा ही नहीं मिलता। जिन बेटों के पास अपने बाप की, अपने पिता की मूर्ति को लगाने के लिए चेहरा पर समय नहीं है, ऐसे बेटे नालायक बेटे कहे जाते हैं, लायक नहीं। नालायक बेटे कहे जाते हैं। मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं, अगर बस नियमता वो आते हैं? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि तिवारी जी मिनिस्टर रहे हैं इस प्रदेश के, नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका समर्थक मूर्ति लगाना चाहता है, लगना चाहिए। नियमानुसार नियमों के अनुकूल आकर के काम करें, मूर्ति लगाएं। तो ये थे चिल्लू पार से विधायक राजेश त्रिपाठी, जिनका कहीं ना कहीं इशारों में कल नाम आया, जिस पर वो सफाई दे रहे थे कि अगर वो नियमता आते, हालांकि पट्टीदारों की लड़ाई थी, अगर वो नियमता आते तो मूर्ति लगवाएं, वो उनका स्वागत करेंगे। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए, गोरखपुर से।